नमस्कार दोस्तों। आज का विषय है ध्यान में एकाग्र होने की विधियां। मैंने ध्यान में पहले एक वीडियो डाल दी है वे आप कैसे गहन ध्यान में जाएं, लेकिन अलग अलग साधकों को अलग अलग तरह से ही ध्यान में वो जाएं। इसके लिए जो मेरे पास या उन सूफी संतों के पास, ऋषि मुनियों के पास जो 5 विधियां हैं, वही मैं आपको इसमें बताने जा रहा हूँ, जिससे कि साधक किसी भी एक प्रक्रिया से वो जो भी उसे ठीक लगे उसमें वो करके ध्यान को एकाग्र कर पाएंगे। तो पहले एक उदाहरण के साथ समझते हैं। 2 दोस्त कार ले जा रहे थे और रास्ते में जाते जाते एक खरगोश आ गया और वो गाड़ी के नीचे आकर मर गया। तो दूसरे दोस्त ने पूछा कि ऐसे वो क्यों मरा? तो उसने कहा ऐसे ही बस आ गया और मर गया। तो उसने कहा ये कोई जवाब नहीं हुआ, कोई सटीक जवाब दो, तुम पढ़े लिखे हो, ये अनपढ़ों वाला जवाब है। तो उसने कहा तो तुम ही बता दो ये क्यों मरा? तो उन्होंने कहा कि ये खरगोश डिसीजन नहीं ले पाया, जबकि कार से भी तेज खरगोश भाग सकता था, लेकिन फिर भी वो गाड़ी के नीचे आकर मर गया क्योंकि वो कोई भी डिसीजन नहीं ले पाया, अनिश्चितता में आ गया, इसी कारण वो मर गया। ऐसे ही जो लोग हैं, 90% लोग इस धरती पर आए और बिना अपना जाने भी हम क्या करने आए हैं, कोई डिसीजन नहीं लिया और लाइफ में आए, खाए, पिए और चले गए इस दुनिया को छोड़कर। कोई जीवन को पता ही नहीं था क्या करना है। तो 90% लोग अनिश्चितता में ही मर जाते हैं, जैसे खरगोश मर गया। तो इसका एक ही रास्ता है, मेडिटेशन। लेकिन मेडिटेशन में एकाग्रता लाने के लिए विचारों को शून्य करना होता है, लेकिन हमारी जो दिमाग की नाड़ी है, ब्रेन में जो नाड़ी है, वो हमेशा कुछ ना कुछ सोचती रहती है, क्योंकि वो चल रही है तो कुछ ना कुछ सोचेगी। अगर आप चाहेंगे कि उसे बंद करके विचारहीन होना, तो ये तो एक तरह से ब्रेन हेमरेज होने पे ही ऐसा होगा। तो उसको कैसे बंद किया जाए? जैसे थॉटलेस होने के लिए आपको क्या करना होगा? जैसे आपके बाकी शरीर काम कर रहे हैं, आपका किडनी, लीवर, आइज, आप उनमें कोई भी इत्यादि पर ध्यान नहीं रखते कि वो क्या कर रहे हैं, लेकिन वो अपना काम प्रॉपर कर रहे होते हैं। इसी तरह आपको सोचने की प्रक्रिया को भी इग्नोर करना होगा। जैसे आपने उसको इग्नोर किया है, हार्ट चल रहा नहीं चल रहा, इग्नोर कर दिया, आइज चल रही नहीं चल रही, किडनी फंक्शन कर रही नहीं कर रही, आप इग्नोर करके चलते हो। इसी तरह आपको इस नाड़ी को भी इग्नोर करके चलना होगा।
तब आप इस शून्य की स्थिति में जाएंगे। तो इसको इग्नोर करने के लिए आपको किसी न किसी दूसरी चीज में अपनी एकाग्रता को लेके जाना पड़ेगा। जैसे पुराने ऋषि मुनि सूफीस हुए, इन्होंने अपनी दरगाहों पर सूफी संतों ने 5 तरह के मेडिटेशन के तरीके अपनाए। ऋषियों को भी 5 ही हैं और जो सूफी है उनके भी 5 हैं। नाम सेम ही है, लेकिन फर्क सिर्फ इनके शब्दावली में है कि वो संस्कृत में ऋषि होंगे और सूफी फारसी भाषा में शब्दावली है उनकी। अब शुरू करते हैं। पहला जैसे दृष्टि निरोध करवाते हैं। दृष्टि निरोध में वो अंगूठे पे कोई निशान लगा देते हैं, जैसे नाखून पे नील पॉलिश ही लगवा दी, तो उस पे पूरा कंसंट्रेट करवाते हैं। आपने उसको देखना है अंगूठे को। थोड़े दिन तक आप उस अंगूठे को देखते हैं, आपको पहले पूरा हाथ दिखाई देता है, धीरे धीरे अंगूठा दिखाई ही देगा बस, और धीरे धीरे आपको नाखून ही दिखाई लगने लग जाएगा, बाकी सब हट जाएगा। और फिर धीरे धीरे उस रंग को छोटा करते जाना है, साइज को, और धीरे धीरे एक बिंदु पर, और धीरे धीरे वो बिंदु भी हटा देनी है। तो आप दृष्टि का निरोध हो जाएगा, क्योंकि आप पहले देख रहे थे, फिर उस निशान को ही हटा दिया गया, तो आप दृष्टि निरोध हो गए। दूसरा तरीका है जो वो श्वास निरोध है। श्वास को कुछ देर तक आप रोक कर रखें, जितनी देर तक आप रोक सकते हैं, और फिर छोड़ दें। फिर दोबारा सांस को रोकें, जितनी देर तक आप रोक सकते हैं, और जब आपको लगे आप सांस अब लेना ही है, मुश्किल हो गया रुकना, तो सांस को छोड़ दें। ऐसे ही कुछ लोग, कुछ संत, कुछ सूफी इसको पानी में भी करते हैं। पानी में जाकर वो नाक बंद करते हैं और नीचे डुबकी लगाकर बैठे रहते हैं, 1 मिनट, 2 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, जितनी देर भी वो रोक सके, और फिर बाहर आ जाते हैं। ऐसे में उन्हें तो अपनी सांस की पड़ी होती है, तो विचार कहाँ से आएंगे। और तीसरा है श्रवण कीर्तन। श्रवण कीर्तन में जो भी आपने कुछ लगाया हो, कोई भजन, कोई गीत, कोई प्रवचन, उसको बार बार रिपीट करना है, सुनना है, और साथ साथ उसको बोलना है, और उसी में ही खो जाना है। इसे श्रवण कीर्तन कहते हैं। श्रवण कीर्तन ध्यान। उसके बाद अगला है नाम सिद्धि। जो भी आपको नाम मिला हुआ है, उस नाम को अंदर ही अंदर जपें। जैसे अल्लाह हो, राम, वाहिगुरु, जो भी आपको नाम मिला है, उस नाम को आप सोहम, ओम, निरंकार, जो भी नाम मिला हो, उस नाम को आप जपें। वो ही अगर आप बोल कर करेंगे तो ऊर्जा बाहर की तरफ निकलेगी। वो शुरू में अगर नए हैं तब ऐसा करें, अदरवाइज आप उसको अंदर ही अंदर जाप करें। जो भी उसकी ऊर्जा है वो आपके अंदर ही घूमने लग जाएगी। ये नाम सिद्धि हो गई। उसके बाद है जाप। जाप जो है,
आप बोलकर भी कर सकते हैं और बिना बोले भी कर सकते हैं। जो भी ये ध्यान आपको बताएं, इनमें आपको ध्यान करते टाइम आनंद आना चाहिए। अगर आपको आनंद नहीं आ रहा तो कहीं आपसे कोई गलती हो रही है। और इसके 7 स्टेप भी हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पहला, दास भाव हो। आपने कोई भी काम करना है तो दास भाव हो, उस प्रभु का दास बनकर ही करना है। उसने जो भी दिया हुआ है घर के काम करने के लिए, बच्चों का ध्यान रखने के लिए, नौकरी करने के लिए, हमेशा सभी में दास भाव रखे हुए उस परमेश्वर ने बोला है और मैं उसको कर रहा हूँ। दास भाव से ही करना है। दूसरा है इश्क, प्रेम। प्रेम और इश्क में 2 वैसे तो अंतर है। प्रेम आप जैसे भाई को करते हैं, पत्नी को करते हैं, बच्चों को करते हैं, कोई सामान से करने लग जाते हैं, बाइक से, कोई कार से, कोई किताब से, कोई गाने से, किसी से भी आपको प्रेम हो सकता है। लेकिन इश्क थोड़ा बहुत बड़ा वर्ड है। इश्क मीन्स उसकी चीज में पागल हो जाना, उस परमेश्वर और उस परमात्मा में पागल हो जाना, उसे इश्क कहते हैं। जिसमें आपका पागलपन आ जाए। जब तक पागलपन नहीं है तब तक आप उसको नहीं प्राप्त कर सकते। तो हद पार कर देनी है इश्क से। और अगला है सुचिता। सुचिता में आप सभी अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में कर लोगे, वशीकरण हो जाए उसमें, और सभी काम, क्रोध, मोह, लोभ आपका निरंतर हो, उसे सुचिता में कहते हैं। अगला है आत्मज्ञान। आत्मज्ञान में जब आप शुद्ध हो जाते हो तो आपको अपना बोध होने लगता है। मैं कौन हूँ, मैंने क्या करना है, मैं किस लिए आया हूँ। साक्षी भाव आने लगता है कि आप जो दिख रहे हैं वो नहीं है। आत्मबोध होने लगता है। जो कार्य कर रहे हैं वो आप नहीं कर रहे, वो इस देह के हैं। तो आत्मबोध होने लग जाएगा। और अगला है मस्ती। वज्र भी बोल देते हैं उसको। जब मस्ती आ जाती है मीन्स आनंद आ जाता है। जब आप आत्मबोध को प्राप्त कर लेते हैं तो आपके अंदर एक मस्ती होती है, एक आनंद होता है। जब जो कि आपको बाहर से ढूंढने की जरूरत नहीं, आपके अंदर ही वो आनंद फूटता रहेगा और आप पूरा मस्ती में, आनंद में रहेंगे। बाहरी चीजों से आपको आनंद नहीं आएगा, आंतरिक आनंद आएगा। और फिर उसके बाद है सत्यता। सत्य मीन्स आप उस ब्रह्म में जाकर एक हो जाएंगे। आपकी आत्मा, आपका अंश उस सत्य में जाके, ब्रह्म में जाके लीन हो जाएगा, एक हो जाएगा। वो सत्य है। और लास्ट है साक्षात्कार। साक्षात्कार उस अंश को जब आप प्राप्त कर लेते हैं, उस ब्रह्म में जब लीन हो जाएंगे तो वो लास्ट आपका साक्षात्कार हो जाएगा। इसीलिए जब भी कोई सूफी या ऋषि मरता है तो वो एक बहुत खुश होते हैं कि ये अंश अपने ब्रह्म में जाकर मिल गया है। तो वो खुशी मनाते हैं भी। ये अपनी प्रेमिका जो है
अपने प्रेमी से जाकर मिल गई है। तो ये कुछ ध्यान की मैंने विधियां बताई जो बहुत ही प्रचलित हैं। आप इन्हें सुने। और एक विधि मैंने और वीडियो डाली है सांसों पे ध्यान पे, वो भी आप देख सकते हैं। उस पर भी आप ध्यान में एकाग्र हो जाएंगे। तो इसी के साथ दोस्तों विदा लेता हूँ। धन्यवाद।